हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। फाइनली जो हम चाहते थे, जिस रूप में मनीषा को देखना चाहते थे, वो रूप अब सामने आ रहा है। मनीषा की एक वीडियो है आज, जिसमें जो मैंने अपनी थोड़ी देर पहले जो वीडियो डाली थी उसमें जो बातें बोली थी, उसी तरीके की बातें मनीषा करती हुई नजर आई। मैंने यही कहा था उस वीडियो में कि सचिन अभी भी मनीषा को धोखा दे रहे हैं, और ये चीजें मनीषा को भी समझ में अब आ गई है। अगर पूरे सिनेरियो को देखें ना, तो साफ चीजें चमक आ रही है, साफ चीजें दिख रही है कि भाई बातचीत तो अब भी हो रही है, और ये चीज अब मनीषा भी एक्सेप्ट कर चुकी है। क्यों फोन का पासवर्ड नहीं बताया जा रहा, क्यों सब चीजें हो रही है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितने लप्पू जी समझ रहे थे कि दुनिया को बना दे, है ना। और सच में कहूं तो पहले जब ये अफेयर वाली बात आई थी ना, तो ये लोग मुझे नापसंद हो गए थे। पसंद तो पहले ही नहीं थे, नेहा मुझे पसंद थी कि भाई स्ट्रॉन्ग लेडी है, लेकिन उसके बाद में नापसंद हो गए, मुझे ये अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन अब एक मन में नफरत सी होगी ये चीज़ें देख के। अब तो जहाँ पर शॉर्ट्स में भी अगर सामने कोई आ रहा है ना इनमें से, तो हटा रही हूँ मैं। चलिए गलती मान लेते हैं, इंसान से गलती हो जाती है भाई, मान लिया एक बार, ये गलती नहीं थी, खैर गुनाह था, लेकिन फिर भी वो चीज़ भी इंसान टाइम के साथ भूल जाता है। लेकिन जो अब कर रहे हैं ना ये लोग, वो बहुत गलत हो रहा है, वो अति हो गई है। जनता का बेवकूफ बनाना, चलो जनता तो कुछ नहीं भैया, जनता तो 2 दिन में भूल जाएगी, लेकिन वो लड़की कैसे भूलेगी जिसको आपने जिंदगी भर का गम दे दिया है। अभी सवाल ये भी उठ रहा था क्योंकि कम्युनिटी जो है वो सचिन मनीषा वाले चैनल पर डली थी, जिसमें सबूत मांगे गए थे, उसको भी मनीषा ने क्लियर कर दिया है। और साफ ये चीज़ें हिंट दी जा रही है कि मनीषा अब जाने वाली है बिहार, और वहाँ से एक्शन शायद वो कुछ लेगी, जिसमें इन सबूतों की ज़रूरत पड़ेगी। शायद पुलिस कंप्लेंट में ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी तरीके से ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर जब ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अपने केस को, अपनी चीज़ों को मजबूत करने के लिए मनीषा ये स्टेप ले रही है। अब इसके बाद में कुछ चीज़ें ये भी आ रही है सामने कि जो सचिन है, उनका बिहेवियर अभी भी मनीषा के लिए बदला नहीं है। मतलब वो सॉफ्टनेस नहीं आई, जैसे वो बोलते हैं ना कि आंखें दिखाना, तो अभी भी वो ऐसा ही है। मतलब लप्पू जी दुनिया के सामने इतने सॉफ्ट में तो बहुत ही सीधा हूँ बनते हैं, और पत्नी के साथ ऐसा बिहेव रियली में। और ये भी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है कि भाई जो सुमित को बातें बोली जा रही है ना ये इस बंदे के द्वारा, वो भी सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। जैसे कि पहले एक बार मनीषा को फंसाया गया था, जब मनीषा को शक हुआ था कि अफेयर चल रहा है, तो भाई वीडियो कॉल करके किस तरीके से नेहा ने लताड़ा था, और ये वही पति था जो सुन रहा था, क्योंकि भाई खुद में कमी थी ना। लेकिन फिर भी यार समझ में नहीं आता, बंदे में खुद में कमी 70 छेद, फिर भी इतना ज़्यादा चल रहे हैं, फिर भी ये सब चीज़ें हो रही है। मैं अभी भी ये कहना चाहूँगी कि भाई तुम लोग जो कर रहे हो ना, सुधर जाओ, इसका अंत बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। आपको क्या लगता है कि समाज, ये अगर मनीषा चली भी जाए आपकी ज़िंदगी से, आप दोनों एक भी हो जाए, समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा रियली में? आपकी बेटी का क्या भविष्य होगा, आगे आपकी कोई संतान होगी, उसका क्या भविष्य होगा? और पीछे से बेबी की आपको आवाज़ आ रही होगी, वो सोता हुआ ऐसे अंगड़ाई सी लेता रहता है। कोई बताएगा प्लीज़ ये नॉर्मल बिहेवियर है? क्योंकि घर में तो सब यही कहते हैं, और जो भी एक्सपीरियंस वाले, कि नॉर्मल है, बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन कभी कभी मैं बहुत डर जाती हूँ इस चीज़ से कि सोता सोता अंगड़ाइयाँ तोड़ रहा है महाराज, सोता सोता ऐसे ऐसे अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तो ये अभी मेरी गोद में ही सो रहा है, दूध पिलाया था तो सो गया था, अभी जनाब ऐसे करके सो रहे हैं रात को। तो इससे थोड़ा सा अलग बात करते हैं, जहाँ पे सचिन मनीषा की बात हो रही थी, तो वहीं पे उन्होंने सुमित महल है जो उनको क्लीन चिट दी है मनीषा ने, और ये भी कह दिया कि भाई तुम मुझे तो बुरा बना ही रहे हो, उस बंदे को भी बना रहे हो। लेकिन मुझे सुमित की महल की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट की सचिन की वीडियो आने के बाद में, भाई आपकी काबिले तारीफ। आपने जो ये आज कम्युनिटी छापी है ना, ये जो चीज़ें छापी है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समझदारी है, और आपको किस तरीके से नेगेटिव दिखाया गया है। ये चीज़ें ज़रूर आएगी। यहाँ पर लिखा गया है, शर्म करो यार, और कितना गिरोगे। मैंने बैक कैमरा चीज़ों को सोल्व करने को बोला था, ना कि वाईटी पर तमाशा बनाने को। मैं तुम्हारी तरह वीडियो नहीं खेलूंगा, और ना ही मुझे किसी की इज्जत उतारने का शौक है। अभी तक मैं सिर्फ नेहा जी की इज्जत के लिए चुप हूँ। इस कंट्रोवर्सी में तुम्हारे डॉलर बन रहे हैं।
बिल्कुल सही बात। कहाँ जाओगे इतने घटिया तरीके से डॉलर छाप के? देखो डॉलर यहाँ पे इन चीज़ों से सब छाप रहे हैं। जो कंट्रोवर्सी कर रहा है उसने छापे हैं, इज्जत उड़ा उड़ा के छापे हैं, रिएक्शन चैनल वाले छाप रहे हैं, सब तरीके से छाप रहे हैं। लेकिन वो मतलब सब छाप रहे हैं, लेकिन वो तरीका क्या है वो चीज़ें भी सोचनी जरूरी है। इतने घटिया तरीके से कोई नहीं छाप रहा। रिएक्शन चैनल वाले भी ना, जो आज के टाइम में इसको गलत भी बोल रहे हैं ना, फिर भी बहुत सॉफ्टली बोल रहे हैं, बहुत सॉफ्टली बोल रहे हैं। आप इज्जत डिजर्व नहीं करते हो, आप इज्जत डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि आपने उस लड़की को इतना दुख दिया है ना। भगवान ना करे कि तुम्हारे घर की बेटी के साथ ये सब चीजें हो। सच में बहुत बुरा हो रहा है। इस कंट्रोवर्सी तो उससे तुम्हारे डॉलर बन रहे हैं, शौक से बनाओ, पर मुझे इस गंदगी में मत घसीटो। अगर तुमको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ जबलपुर अपनी फैमिली और नेहा जी की फैमिली को लेकर। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। आगे से मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करूँगा। जो भी करूँगा बैक कैमरा करूँगा, क्योंकि मैं मेहनत करके कमाना पसंद करता हूँ, बजाय किसी की इज्जत उछाल कर। वाह, यहाँ पर लोग इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। मतलब ऐसे इसे कहते हैं कि बिना हाथ उठाए थप्पड़ मारना। वही सचिन को भी रिप्लाई दिया है, और इस रिप्लाई की जरूरत थी सचिन को, और यही रिप्लाई अब देना चाहिए मनीषा को भी। मैं मनीषा को एक एडवाइस दूंगी, अपने पास में आपकी जो आईडी है ना, जिस पर फिलहाल आप काम कर रहे हो, उसका पासवर्ड बदल दो, मत दो लप्पू जी को। इस इंसान का अब इतना भी भरोसा मत करना। ये तुमको कोई सड़क पे लाके खड़ा कर देगा ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ये चीजें हमने सोशल मीडिया से ही देखी है। लोग पत्नी का फायदा उठा उठा के अपने चैनल ग्रो करते हैं, उसके बाद पत्नी को ही लात मार देते हैं और चैनल को हड़प लेते हैं। तो ये चीजें समझ जाओ आप। अगर आप सचिन के साइड से हट जाओ ना, तो ये बंदा कहीं का नहीं रहेगा, ये सड़क पर आ जाएगा। इसके जो पैसे जो है ना, इंसान कितने टाइम तक अपने रखे हुए पैसे खर्च करेगा? ये जो उछल रहा है ना सोशल मीडिया की पावर से कि भाई बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ये पब्लिक इसको दिखा देगी। इसको दिखा देगी कि ये कुछ नहीं है मनीषा के बिना। आप अपना कमाओ, अपने चैनल पर कमाओ, अपने पास रखो, आपके फ्यूचर में काम आएगा। बट ये बंदा एज अ टीचर तो इसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। इसके घर में तो कोई अपने बच्चे भी भेजना पसंद नहीं करेगा। जो बहन, क्या तो कहूँ, बाकी सोशल मीडिया पर लोग इसको आईना दिखा देंगे अगर आप चाहो तो थोड़ा सा समझदारी से काम लो। इंसान को जब वो कहता है ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। एक तो होता है किसी इंसान को पा लेना, क्या करना है ऐसे इंसान का। और हाँ, ये भी कही है मनीषा ने कि मैं तलाक तो नहीं दूंगी, तो बहुत अच्छा फैसला है। जब इसने इतनी बड़ी गलती कर रखी है ना, तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अपनी लाइफ को इस इंसान की वजह से मत रोकना, कभी भी मत रोकना। समझदारी से अच्छी तरीके से काम करो। और एक चीज़ और देखी है मैंने, मनीषा की जो फैमिली आई हुई है, भाई इनकी फैमिली इतनी ज़्यादा सीधी है ना, इस वजह से लप्पू जी ये कह रहा। मैं तो कहती हूँ जिनके घर में लड़कियां हैं ना, अपनी लड़कियों को भी इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई गलती करने की हिम्मत ना करे, और खुद भी इतने स्ट्रांग बनो अगर आपके घर में लड़की है, कि आपकी लड़कियों के साथ कोई बुरा करे ना, तो इतने सीधे बन के काम ना चले। इनके फादर मदर बहुत ज़्यादा सीधे लग रहे हैं मुझे, इसलिए लप्पू जी इतना फ़ायदा उठा रहे। कोई होता ना तो लप्पू जी अब तक कहाँ होते पता ही नहीं चलता, कहाँ मतलब जेल में होते। और लप्पू जी का साथ तो इनके घर वाले भी नहीं देने वाले, जो इनकी हरकतें हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। मुझे आज अच्छा लगा जिस तरीके से मनीषा ने स्टैंड लिया है। ऐसे ही स्टैंड लेते रहो, अपने लिए खड़े हो, और अपनी ये आईडी पासवर्ड वगैरह चेंज कर लो, क्योंकि इस इंसान ने तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठा लिया। अब मत उठाने दो, जो तुम्हारा है उसको अपने पास रखो। पावर दिखाओ पत्नी की, तुम पत्नी हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।